हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलो आज हम लोग एनालाइज करते हैं आज का पोजीशंस। आज जो मैंने ऑर्डर पंच किया और चार्ट कब और मैंने क्यों और कैसे ट्रेड लिया। देखो, ये सिर्फ वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। मेरे पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, सही गलत जो भी मैंने किया है, और मैं ऑप्शन की प्रैक्टिस को मैं इम्प्रूव करूँगा। ओवरऑल मेरा ट्रेड अभी तक ठीक रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया था लाइव, मतलब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, जो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया ऑप्शन का, तो 7th से स्टार्ट किया था और कल है 28th। सो 7 से 28 तक का मैं आपको 29th को पीएनएल दिखाऊंगा। क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या गलतियां करी, क्या अच्छे पॉजिटिव करा और क्या बढ़िया है, आपको क्या करना चाहिए एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। और आप बिगनर हो तो आपके लिए भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह में आप कैसे ट्रेड करो। चलो मुद्दे पे आते हैं और फटाफट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आज देखो, मार्केट जैसे ही ओपन होता है ये गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ये बढ़िया से हैमर बनाता है ईएमए को। और ईएमए राइजिंग है, मतलब मार्केट ऊपर का मूव दे सकता है। आज नहीं दिया है, कल दे सकता है, मतलब ऊपर के मूव मिलेंगे। मुझे ये पता था इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 26,300 के आसपास आएगा राउंड फिगर में, और एक प्रीवियस लेवल है उसके अकॉर्डिंग 26,297 98 कुछ इस आसपास आएगा। लेकिन जब भी उस रेंज में आएगा तो 26,000 के ऊपर 20-30 पॉइंट जाता है, जो भी राउंड फिगर होगा। जैसे 26,300 है तो 26,320, 30, 35, 40 तक जाके ही रिवर्सल लेता है। इतना तो मेरा आंकलन था, तो मैं उसे टारगेट की तरह सोच रहा था कि यहाँ तक जाएगा तो कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहीं इधर ही 1 मिनट टाइम फ्रेम में कहीं इधर ही ट्रेड लिया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करा। ये मूव नहीं दिखा, यहाँ करेक्शन दिखाने लगा, फिर मैंने नीचे का ट्रेड लिया है। ये सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्यों नीचे का लिया, नीचे का लो तक का। मुझे छोटा छोटा स्कैल्पर हूँ, मुझे जहाँ पे भी दिख रहा था ट्रेड मैंने लिया है। बट हाँ, आफ्टर ऑल छोटे से प्रॉफिट में क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन बहुत रुलाएगा तब जाएगा। और ये बात और है कि ये रिवर्सल लेके नीचे आ गया। चलो ठीक है, अब पहले ऑर्डर्स और पोजीशंस को देखते हैं। देखो, पोजीशंस ओवरऑल चार्ट से पहले, हाँ पहले पोजीशंस देखते हैं। ओवरऑल 1,170 रुपये का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ आप देखोगे अमाउंट तो बहुत छोटा दिखता है, बट एक्चुअली ये 10% का ग्रोथ है। मेरा कैपिटल मात्र 10,000 का है, उस 10,000 में अगर मैं 1,170 रुपये बना रहा हूँ 10-12%, तो एनएफ होता है। चलो अब ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स देखो, 9:21 पे मैंने पहला ऑर्डर पंच किया है, 9:26 पे फिर दूसरा ऑर्डर पंच किया है। ऐसा क्विक एंट्री एग्जिट मैंने क्यों किया है, जबकि 24 पे भी मैं बुलिश ही हूँ, कॉल परचेज किया है, और 26 पे भी मैं बुलिश ही हूँ। मुझे लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना है और री एंटर कर जाऊंगा, ये सोचकर मैंने ये दोनों ऑर्डर पंच किए हैं। चलो इन दोनों ऑर्डर को पहले देखते हैं यहाँ पे चार्ट में। चलो, कौन सा है? 9:21, 9:26, 9:21, 9:21। तो 9:21 का देखो ये ऑर्डर है। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स के चार्ट, ये वाला जो कॉलम है ये इंडेक्स का है। आप ऊपर में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 27 तारीख 9:21, 27 तारीख 9:21। चलो ये चार्ट है 27 तारीख 9:21। देखो 9:21 का ये वाला चार्ट है। एक्चुअली ये 5 मिनट का कैंडल बना रहा था, 5 मिनट के कैंडल के क्लोजर के बाद यहाँ पे हाई को क्रॉस करता है, तभी मैंने एंट्री पोजीशन बना ली। मुझे ये दिख रहा था थोड़ा बहुत तो ये मूवमेंट दिखाएगा, एक आध दो कैंडल दिखाएगा। यहाँ पे मैंने एंट्री करा सेम टाइम पे, यहाँ पे करीब इसके भी हाई को ये क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ मैंने रनिंग कैंडल पे एंट्री ली, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ये वाला कैंडल भी बहुत बुलिश था। उसके बाद होल्ड करा, फिर ये हाई को जैसे ही निकाला मैंने यहाँ एंट्री ले लिया। यहाँ से यहाँ तक में मुझे अच्छा खासा 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल बनाने लगा, जो कि एक शूटिंग स्टार था, तो मैंने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव नहीं दिख रहा था। और मैंने लगभग 9 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट इसमें फिर भी बुक कर लिया। दूसरा ऑर्डर जो मैंने पंच किया है वो देखो आप ऑर्डर बुक से, वो है 9:26 पे 250 का कॉल। 9:26 पे 250 का कॉल, 250 का कॉल ये है। सिर्फ ये शूटिंग स्टार यहाँ भी बना, इस ऑप्शन पे भी शूटिंग स्टार बन रहा है, इस क्वाड्रेंट को आप देखो। अब यहाँ पे फिर बैक टू बैक दो
रेड कैंडल बनाने के बाद ईएमए पे फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखा। ये लास्ट मोमेंट पे मैंने एंट्री लिया था, फिर भी वो 10-20 सेकंड के अंदर ही फिर से ये करेक्ट हो गया। अदरवाइज ऐसा कैंडल बनने के बाद तो मैं एंट्री यहाँ पे नहीं ही लेता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मैंने होल्ड किया 2 कैंडल तक, प्रॉफिट ठीक ठाक दिखा रहा था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, ऐसे जब ये होल्ड करने लगा तो थोड़ा सा मुझे रिस्क समझ में आने लगा। फिर ये बियरिश कैंडल जिसमें नीचे कोई भी विक्स नहीं है ये दिखा, तो मैंने यहाँ पे भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करा। एक छोटे मोटे प्रॉफिट में ही किया होगा क्योंकि एंट्री यहाँ रनिंग में थी, या छोटे से माइनर नो प्रॉफिट नो लॉस में किया। ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों बनने के बाद जब ये बियरिश कैंडल बना, जैसे ही मैंने एग्जिट करा वैसे ही मैंने ये भी प्लान करा कि अब मार्केट नीचे साइड में भी जा सकता है, छोटा प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। मैंने 9.38 पे फिर से एक पुट बाय किया, 9.41 पे मेरा एग्जिट है। 9.38 का पुट देखो आप, 9.38 का पुट यहाँ पे देखो, ये नीचे होल्ड कर रहा था, ईएमए नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन आप देखो ये बड़ा कैंडल बनने से पहले मेरी एंट्री बन गई है। आप ये परख लेते हो कि यहाँ से रिटर्न होना है, इसी को स्किल्स कहते हैं। आप यहाँ पे आओ, कैसे अब पता चला? 9.38, 9.37, 9.37, 9.38। देखो 9.38 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में भी 9.38 है। आप ऊपर इंडेक्स के चार्ट में देखोगे यहाँ पे 9.38 पे, तो 9.38 पे एक शूटिंग स्टार बना रहा है, जो कि एक रेड कैंडल के बाद एक शूटिंग स्टार है। अब जैसे ही ये शूटिंग स्टार बना, उसके नेक्स्ट कैंडल में उसके लो को क्लोज करा, मैं एंट्री कर चुका था यहीं पे कहीं करीब करीब, तो इसी कैंडल पे एंट्री है मेरी। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे जैसे ही ये इस कैंडल पे एंट्री लिया, ये बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल मिला, ये 2 कैंडल ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक कैंडल और बनेगा तो मेरा प्रॉफिट जितना मुझे चाहिए उतना मिल जाता। लेकिन उसके नेक्स्ट बाद ये बहुत ही बियरिश कैंडल बनाने लगा। ये बात और है कि ईएमए से फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर आ गया। मैं एक स्कैल्पर हूं तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज जब रह जाता है तो ऐसे केस में हमें लॉसेस हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्विकली उस पोजीशन को कट किया और यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया 8-10 पॉइंट का। अब लास्ट ऑर्डर देखते हैं। फिर से जब मार्केट नीचे से फिर से ऊपर गया, मतलब एक साइडवेज था, छोटा छोटा मूव दे रहा था, तो छोटे छोटे मूव्स के अकॉर्डिंग मैं प्रॉफिट प्लान कर रहा था। इसमें देखो 9.56 पे एंट्री लिया है, 9.58 पे मेरा एग्जिट है, 1.2 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब आ जाओ 9.56, फिर से 250 का कॉल। आप देखो ये ऊपर गया, ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया, फिर से जब ये ऊपर जाने लगा, ये कैंडल बहुत ही बुलिश है 9.55 का। उसके हाई को जैसे ही ब्रेक करा 9.56 पे मैंने एंट्री ले लिया। उसके बाद यहाँ मेरा एग्जिट है। एग्जिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एक शूटिंग स्टार यहाँ बना चुका था उसके पहले वाला। ये कैंडल आपको अभी ग्रीन दिख रहा है, उस रन टाइम पे मुझे ये ग्रीन नहीं दिखा था। ये चीजें कभी कभी डेटा हमें सही टाइम पे नहीं मिलता। उस वक्त मुझे ये शूटिंग स्टार दिख रहा था, जिस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। अगर उस वक्त मुझे ये कैंडल सही डेटा मिल रहा होता तो शायद मैं ऊपर कहीं इसमें अच्छे प्रॉफिट बुक करा होता। बट ओवरऑल मैंने फिर क्लोज करा कि मार्केट साइडवेज दिख रहा था। अगर मैं मार्केट से जबरदस्ती करता तो पैसा नहीं बना पाता, ट्रेंडिंग होना था बट वो टाइम लेता। तो उस बीच में आप गलतियां कर देते हो, तो चलो छोटा प्रॉफिट ही सही, उस प्रॉफिट को मैंने बुक किया और यहाँ पे अपना डे क्लोज किया। 10% 12% का ग्रोथ कम नहीं होता है, अगर इतना भी आप हर दिन ले लो तो बहुत होता है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।